आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 37वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात यह जो शुरू में विष जैसा लगता है, परंतु जो परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख जो है वह सात्विक सुख कहा जाता है, जो कि आत्मबुद्धि का प्रसाद है। तो भगवान यहाँ पर सात्विक सुख की बात कर रहे हैं। सात्विक सुख कैसा होता है? अमूमन जो पशु सुख हासिल करते हैं, पक्षी सुख हासिल करते हैं, और निम्न कोटि के जो मनुष्य हैं वे सुख हासिल करते हैं, वो राजसी और तामसी होता है। यानी राजसी और तामसी सुख हासिल करते हैं। सात्विक सुख जो है वह अभ्यास से ही मिलता है। जैसे कि पहले इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है कि सात्विक सुख जो है अभ्यास से मिलता है, और सात्विक सुख जो है चूंकि अभ्यास से मिलता है, तो अभ्यास जब करेंगे, यानी जब साधना करेंगे, तो साधना करते हैं तो शुरू में वो जो है बहुत विष जैसा लगता है, यानी वो कठिन लगता है, उबाऊ लगता है, थकाऊ लगता है, रसहीन लगता है, क्योंकि आदत है राजसी और तामसी सुख का। राजसी और तामसी सुख आसान है क्योंकि यह वस्तुओं पर निर्भर है। राजसी और तामसी सुख वस्तुओं पर निर्भर होता है, हमारी इंद्रियों की संवेदनाओं पर निर्भर करता है, और यह आसानी से व्यक्ति को हासिल हो जाता है। लेकिन जो चीज वस्तुओं पर नहीं है, बिना वस्तु के ही जो चीज आपको सुख देती है, वो सात्विक सुख है। जैसे भजन है, कीर्तन है, चिंतन है, मनन है, अध्यापन है, स्वाध्याय है, ध्यान है, समाधि है, ये सब जितने भी इस प्रकार की चीजें हैं, तो अनुसंधान व्यक्ति करता है भिन्न भिन्न तरीके का। तो ये सब जो है यह शुरुआत में अभ्यास के कारण जो है यह विश्व जैसा मालूम पड़ता है। हालांकि होता नहीं है, लेकिन वह अभ्यास के कारण, और इंद्रिय सुख जिनको लेने की आदत पड़ गई है, तो उसको वो लगता है विश्व जैसा। लेकिन जिसको फिर इसमें रस आने लगता है, तो उसको विश्व जैसा नहीं लगता है। जैसे बालक है, खेलता है, कूदता है, तो उसको मजा आता है। उसको पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए तो उसको विश्व जैसा लगता है। लेकिन जिस बालक को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर उसको वही अच्छा लगता है। ये सात्विक सुख में इसकी गिनती होती है। तो जो भी है, चाहे हम भागवत कथा सुन रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, जितने फिलॉसफी है, हाँ, तो वे सब जो है वे सात्विक सुख के तहत आते हैं। तो ये इनके जो परिणाम हैं वो अमृत समान है, क्योंकि यह जो है हमें आत्म लाभ कराता है, परमात्मा लाभ कराता है। परमात्मा के दर्शन इसी से होते हैं। तो सात्विक के बाद फिर जो है सात्विक से भी ऊपर चले जाते हैं। इतना सूक्ष्म हो जाता है, बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, उसका ध्यान चिंतन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि फिर वह सात्विकता से भी आगे चला जाता है, गुणातीत हो जाता है, और वैसे में उसको परमात्मा का दर्शन होता है। तो सात्विक सुख का जो भगवान ने वह कहा है कि वह आत्मबुद्धि प्रसादजम है, यह
तो यह प्रसाद है, आत्म बुद्धि हो जाती है, यानी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो आत्म तत्व में बदल जाती है, आत्म तत्व तक चली जाती है। बुद्धि की जो सूक्ष्मता होती है इतनी सूक्ष्म हो जाए कि उसका विभाजन नहीं हो सके, तो उसको ही आत्म तत्व कहा जाता है, जो अविभाज्य तत्व हो जाता है। बिंदु से भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो हम छोटे से छोटे बिंदु की कल्पना करें, उससे भी जब जो छोटा रह जाता है, जिसको हम विभाजित सोच करके भी नहीं कर सकते, वह जो है आत्म तत्व होता है। तो वह प्रसाद रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो सुख प्राप्त हुआ, सात्विक सुख, उसको कहा जाता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।